एक बार की बात है। एक घर में टोनी नाम की चिड़िया रहती थी। टोनी की पति की मौत हुई थी और टोनी का उसके सोनू बच्चे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं था, जिस वजह से टोनी अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। माँ, मुझे आपको एक बात बतानी है। हाँ हाँ सोनू, बोलो क्या बात है। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, आप मुझे कुछ खाने को दो ना। मगर बेटा, मैंने तुझे सुबह ही ब्रेड दिया था ना, और आपने मुझे वो नाश्ते में दिया था। अब दोपहर हो रहा है, मुझे बहुत भूख लग रही है। अरे हाँ, अभी तो दोपहर हो रही है, सोनू बहुत भूखी होगी। सोनू सोनू बेटा, एक काम करती हूँ, मैं बाहर से तुम्हारे लिए कुछ खाना खोज के आती हूँ। तुम तब तक घर में रखे हुए ब्रेड को खा लेना। ठीक है माँ, आप जाओ, मगर माँ आप जल्दी आना। तुम फिक्र मत करो बेटा, मैं जल्दी आऊँगी। आप टोनी खाना खोजने के लिए वहाँ से चली जाती है और सोनू घर में अकेली ही रहती है। माँ तो खाना ढूंढने के लिए चली गई, अब मैं तब तक के लिए ब्रेड खा लेती हूँ। सोनू ब्रेड खा लेती है। चलो, मैंने ब्रेड तो खा लिया, जब तक माँ खाना लेके आती है मैं तब तक के लिए सो जाती हूँ। सोनू सोने के लिए चली जाती है और दूसरी तरफ टोनी बहुत खाना ढूंढती है, मगर उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता। मैं तो अपने घर से बहुत दूर आ गई हूँ और मुझे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा है। मैं और दूर जाकर देखती हूँ, शायद मुझे कुछ मिल जाए। टोनी अपने घर से बहुत ज़्यादा दूर आ जाती है कि तभी उसे एक पेड़ पर एक आम लटका हुआ दिखता है। अरे वाह, मुझे तो इस पेड़ पर एक आम लटका हुआ दिख रहा है। टोनी उस पेड़ पर आती है। ऊपर वाले का शुक्र है कि मुझे एक आम मिल गया। सोनू ये आम खाकर बहुत खुश हो जाएगी। तभी टोनी देखती है कि वो मौसम बदल रहा है। जोरदार हवाएं चल रही है और आसमान में बिजली कड़क रही है। अरे, लगता है कि बहुत जल्द बारिश होने वाली है। मैं ये आम लेकर तुरंत घर जाती हूँ, क्या पता कि बारिश बहुत जोरदार होने लगे। टोनी वो आम जैसे ही तोड़ने के लिए कोशिश करती है, तभी वो देखती है कि वो आम आधा सड़ा हुआ है। अरे नहीं, ये आम आधा सड़ा हुआ है, मैं ये आम अपने बच्चों को नहीं खिला सकती हूँ। तभी बारिश शुरू हो जाती है। अरे नहीं, बारिश शुरू हो गई, मुझे अभी के लिए कहीं छुपना होगा। अगर मैं बारिश में भीग गई तो मैं बीमार पड़ जाऊंगी। टूनी उसी आम के नीचे छिप जाती है। पता नहीं ये बारिश कब रुकेगी। जब ये बारिश रुकेगी तब मुझे सोनू के लिए खाना भी ढूंढना है, उसके बाद मैं घर जाऊंगी। और दूसरी तरफ सोनू घर में उठ जाती है। अरे, ये आवाज़ कैसी है? वो लगता है कि बारिश हो रही है। माँ अभी तक घर नहीं आई, शायद बारिश की वजह से वो कहीं छिप गई होगी। सोनू अपनी माँ के बारे में सोचती रहती है। पता नहीं माँ कहाँ होगी, अगर वो किसी मुसीबत में हुई तो। नहीं, मैं ज़्यादा सोच रही हूँ, मैं थोड़ी देर के लिए और सो जाती हूँ, शायद माँ थोड़ी देर में वापस आ जाए। सोनू थोड़ी देर के लिए और भी सो जाती है और दूसरी तरफ बारिश और ज़ोर से होने लगती है। बारिश तो और भी ज़ोर से हो रही है। पता नहीं सोनू घर में अकेली कैसे होगी। मुझे पूरा यकीन है कि वो एक जगह पर बैठकर रो रही होगी। तभी टोनी सोचती है, ये तो आम का पेड़ है, कभी भी आम के पेड़ पर एक आम नहीं उगता है। आम के पेड़ पर तो बहुत सारे आम उगते हैं। तभी टोनी देखते हैं कि पेड़ के उस साइड बहुत सारे आम लटके हुए हैं। मुझे पूरा यकीन था कि इस पेड़ पर बहुत सारे आम होंगे। टोनी उस आमों में से एक आम तोड़ लेती है और घर जाने के बारे में सोचती है। मुझे तो आम मिल गया, इससे मेरे बच्चे का पेट भर जाएगा। अब बस बारिश थोड़ी कम हो जाए तो मैं घर जाऊँ। ऐसे ही करते करते 1 घंटा हो जाता है, मगर बारिश नहीं रुक जाती है। बारिश तो और भी तेज होने लगती है। बारिश तो और भी तेज हो रही है। पता नहीं सोनू घर में क्या कर रही होगी।
और दूसरी तरफ सोनू सोकर उठ जाती है। अरे ये क्या, माँ तो अभी तक घर नहीं आई है, अब तो शाम भी हो गई है। मुझे माँ की बहुत फिक्र हो रही है। मैं कालू अंकल को बताती हूँ, शायद मेरे माँ को ढूंढने में मेरी मदद करे। सोनू अपने पड़ोसी कालू अंकल के पास आती है। कालू अंकल दरवाज़ा खोलो ना। इतनी जोरदार बारिश में कौन आ सकता है भला? बाहर में कौन है? कौवे अंकल, ये मैं सोनू हूँ। काला कौवा बाहर आता है। अरे सोनू, इतनी जोरदार बारिश हो रही है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? अपने घर जाओ अभी। कौवे अंकल, अरे क्या बात है सोनू, तुम रो क्यों रही हो? कौवे अंकल, माँ खाना ढूंढने बाहर गई थी, मगर अभी तक वापस नहीं आई। मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही है। क्या? टोनी बाहर खाना ढूंढने के लिए गई थी इतनी तेज बारिश में? तुम्हारे माँ का दिमाग खराब हो गया है क्या? कौवे अंकल, आप कुछ करो ना, माँ कहाँ है? देखो सोनू, इतनी जोरदार बारिश में तुम्हारी माँ को नहीं ढूंढ सकता हूँ मैं। जब बारिश थोड़ी कम हो जाएगी तब हम दोनों तुम्हारी माँ को ढूंढेंगे, मगर अभी के लिए अपने घर जाकर अपनी माँ का इंतज़ार करो। ठीक है कौवे अंकल। सोनू अपने घर वापस आ जाती है। कौवे अंकल ने कहा है कि बारिश रुकते ही वो मेरे माँ को ढूंढेंगे, मगर बारिश कब रुकेगी क्या पता। मैं तब तक माँ का इंतज़ार करती हूँ। अगर माँ आ गई तो ठीक है, नहीं तो मैं खुद माँ को ढूंढने जाऊंगी। सोनू थोड़ी देर के लिए इंतज़ार करती है, लेकिन उसकी माँ नहीं आती है। बस बहुत हुआ, माँ अभी तक घर नहीं आई है। मैं माँ को ढूंढने जा रही हूँ। माँ जरूर किसी मुसीबत में होगी। सोनू तेज बारिश में बाहर जाती है। अरे बारिश तो बहुत तेज हो रही है, मैं इतनी बारिश में उड़ नहीं सकती हूँ। सोनू थोड़ी दूर तक जाती है, मगर तेज बारिश की वजह से वो एक पेड़ के नीचे रुक जाती है। मैं माँ को नहीं ढूंढ पाऊंगी, अब तो मैं घर से बहुत दूर आ गई हूँ। सोनू वहाँ पर रोने लगती है और दूसरी तरफ टोनी घर पे जाने के बारे में सोच रही थी। बारिश तो बहुत तेज हो रही है, मगर मेरा बच्चा घर पर भूखा है और अकेला भी है। मुझे घर जाना ही होगा। टोनी जैसे तैसे घर जाने की कोशिश करती है। मैं घर जाकर ही रहूंगी, मेरा बच्चा अकेला है। टोनी जैसे तैसे करके घर पहुंच जाती है। ऊपर वाले का शुक्र है कि मैं घर पहुंच गई। सोनू, सोनू बेटा, सोनू तुम कहाँ हो? अरे सोनू तो यहाँ पर नहीं है। टोनी को जब पता चलता है कि सोनू घर पर नहीं है, वो बहुत घबरा जाती है। सोनू, मेरा बच्चा कहाँ गया? सोनू तो घर पर नहीं है, अब मैं क्या करूँ? टोनी काले कौवे के पास आती है। कौवे भाई दरवाज़ा खोलो ना। इतनी तेज बारिश में भला कौन आ सकता है? कौन है बाहर में? कौवे भाई, ये मैं हूँ, टोनी। काला कौवा तुरंत दरवाज़ा खोल लेता है। अरे टोनी, तुम आ गई। तुम कहाँ चली गई थी? कौवे भाई, क्या तुमने मेरे बच्चे सोनू को देखा है? सोनू को? क्यों, क्या हुआ सोनू को? टोनी घबराते हुए बोलती है। कौवे भाई, मैं खाना ढूंढने के लिए गई थी। मैं घर आई तो मेरा बच्चा सोनू घर पर नहीं था। तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जब तुम मिल गई तब तुम्हारा बच्चा गायब हुआ। कौवे भाई, ये सब बातें छोड़ो, तुम मेरे बच्चे सोनू को ढूंढने में मदद करोगे? देखो, मैं तुम्हारे बच्चे को ढूंढने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन बारिश रुकने दो। मैं तब तक इंतज़ार नहीं कर सकती हूँ। मैं तब तक सबसे पूछती हूँ। तुम सबसे पूछो, अगर कुछ पता चलता है मुझे ज़रूर बताना। टोनी वहाँ से चली जाती है और अपने सभी पड़ोसी से पूछती है, मगर उसको कुछ भी पता नहीं चलता है और टोनी एक पेड़ के नीचे नाराज होकर बैठ जाती है।
मेरा बच्चा कहाँ होगा, कैसा होगा। अब बारिश रुक जाती है और अब रात हो जाती है। पता नहीं टोनी को सोनू मिली भी या नहीं। टोनी घर पर भी नहीं है कि मैं उसे पूछूं। काला कौवा टोनी को ढूंढने निकल जाता है कि तभी उसे एक पेड़ के नीचे सोनू सोई हुई दिखती है। अरे वो तो सोनू है, वो वहाँ पर क्या कर रही है। काला कौवा सोनू के पास आता है। सोनू सोनू उठो। सोनू उठती है। सोनू तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। क्या माँ, माँ आ गई। हाँ, तुम्हारी माँ तुम्हें खोज रही है और तुम यहाँ पर सो रही हो। काला कौवा सोनू को टोनी के पास लेकर चला जाता है। माँ, सोनू मेरा बच्चा कहाँ चले गए थे। माँ आप घर नहीं आ रही थी और बारिश भी जोर से हो रही थी। मैं आपको ढूंढने के लिए निकल गई थी। ओ सोनू, मैं तुम्हारे लिए खाना ढूंढने गई थी। चलो ये शुक्र है कि तुम दोनों मिल गए। कभी तुम गुम हो गई तो कभी सोनू। तुम्हारा शुक्रिया कौवे भाई। अरे कोई बात नहीं, बस इसके बदले तुम आज रात मुझे तुम्हारे घर में दावत को बुला लो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आज रात हम तीनों साथ बैठकर खाना खाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों, कहानी कैसी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू।